हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश से प्रोज सेक्शन का चैप्टर 3 डीप वाटर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसका आधा चैप्टर कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग इसके आगे का चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड देन स्ट्रेंगली देयर वॉज लाइट, आई वॉज coming out of the full yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out too. तो वो बता रहे हैं और फिर विचित्र रूप से रोशनी हो गई, मतलब कि अचानक से रोशनी हो गई। मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ रही थी और मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी। Then I started down a third time. I shrugged for air and got water. The yellowish light was going out. तो वो फिर बता रहे हैं कि फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा, मतलब कि वो धीरे धीरे ऊपर आए, उसके बाद फिर से वो तीसरी बार नीचे जाने लगे। मैंने हवा खींचनी चाहिए और पानी लिया, पीली रोशनी गायब हो गई। मतलब कि वो बता रहे हैं मैंने जो हवा खींचनी चाहिए कि मेरे को सांस मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पानी आ गया और उनकी जो वो येलोइश लाइट थी वो चली गई, वो गायब हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limbs, and a blackness swept over my brain. It wiped for fear. It wiped for terror. There was no more panic. तो बता रहे हैं फिर सब प्रयास, जो उन्होंने सारे प्रयास थे, जो स्ट्रगल करते थे, सब रुक गया और वो जो है एकदम से शिथिल पड़ गए। वो मतलब कि एकदम रिलैक्स हो गए। उनकी जो टांगें थी वो एकदम रिलैक्स हो गई, मतलब कि शिथिल पड़ गई थी, कुछ हिलडुल नहीं रही थी और एक अंधेरे दिमाग पर छा गया। और जो एक अंधेरा सा था, मतलब कि एक ब्लैकनेस उनकी जो दिमाग पे था वो पूरे दिमाग को घेर लिया था। इसने भय को नष्ट कर दिया था। मतलब कि जब ये सब होने लगा तो फिर क्या हुआ, उनके जो दिमाग में जितना भी डर चल रहा था वो सारा ख़त्म होने लगा था। और जो मतलब कि जो भी इनके अंदर की भाग दौड़ हो रही थी वो सारी की सारी रुक गई थी। अब उन्हें कोई भी घबराहट नहीं हो रही थी और जो उनकी वो स्थिति थी वो एकदम शांति हो गई थी और उनके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसमें लिखा गया है ना, देयर वॉज नो मोर पैनिक, डरने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। तो बता रहे हैं अब बल्कि बिल्कुल सब कुछ शांतिपूर्ण और एकदम अच्छा था। उसके बाद नथिंग टू बी फियर्ड ऑफ, और डरने के लिए कुछ भी नहीं था। दिस इज़ नाइस टू बी ड्रॉप्सी, टू गो टू स्लीप एंड नीड टू जम्प, टू ट्राई टू जम्प। इट नाइस टू बी कैरी जेंटली एट फ्लोट अमॉन्ग इन प्लेस, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. तो वो इसके बाद ये जो इनके दिमाग में चल रही थी बातें वो उसको बता रहे थे। तो उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा था वो बता रहे थे कि वो एकदम से मतलब कि रिलैक्स होना चाहते थे। उनको नींद में चले गए थे, मतलब कि वो एकदम से नींद में जाने लगे थे और उनको उछलने कूदने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। उन्हें लग रहा था कि अब मैं कूद नहीं सकता, मतलब कि ऐसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा उनके धीरे धीरे से मतलब के अंदर की ओर जाने लगे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और उनके चारों ओर क्या थी, एकदम प्यार भरी हाथ मतलब कि लग रहे थे। उनको लग रहा था कि मेरे चारों ओर बहुत अच्छे हाथ उन्हें अनुभव हो रहे हैं, जैसे कि माँ के हाथ हों। अब मुझे सोना ही होगा, मतलब कि वो बता रहे हैं आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल। तो क्या वो बता रहे हैं मैं स्मृति अर्थात सब कुछ भूलने की सीमा में चला गया और जीवन का पर्दा गिर गया। मतलब कि बता रहे हैं वो एकदम से मतलब कि बेहोश होने लगे थे और उनको लग रहा था वो नहीं बचेंगे। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। द chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly dead. Be all right now. Let's carry him to the locker room. तो मतलब कि उसके बाद क्या हो रहा, सब लोग उसके बाद उन्होंने क्या उनको याद आई, मतलब कि उनको धीरे धीरे से याद आ रहा था कि वो पूल के पास में पेट के बल उल्टियाँ कर रहे थे, मतलब कि उल्टी कर रहे थे, वॉमिटिंग कर रहे थे। और जिस लड़के ने उन्हें फेंका था वो कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था और मेरे कोई इंटेंशन नहीं थे। और तो फिर उस लड़के से किसी ने कहा कि ये बच्चा लगभग मरने की स्थिति में पहुंच गया था, ये अभी मर जाता, अब सब ठीक हो जाएगा, चलो हम इसे लॉकर रूम में ले चले। लॉकर रूम वहाँ का होता है जहाँ पे सब रखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। तो आगे बढ़ते हैं। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shocked and cried when I lay on my bed. तो क्या बता रहा है कि
कई घंटों के बाद मैं घर गया। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और काँप रहे थे, और जब मैं बिस्तर पर लेटा तो वो काँपने और रोने लगे थे, इतना ज़्यादा वो डर गए थे अंदर से। तो आगे बढ़ते हैं। I could not eat that night, odd as a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. तो वो क्या बता रहे हैं कि कई दिनों तक उन्होंने वो जो उस रात वो खाना भी नहीं खा पाए थे, और कई दिनों तक उनके दिल से, उनके शरीर, उनके मन से ये भय नहीं गया था, जो ये इतना ज़्यादा डर गए थे, और थोड़े से परिश्रम से वो घबरा जाते थे, उनके जो पैर हाथ वो होते थे वो सब सुन्न हो जाते थे और उन्हें उल्टी आने लगती थी। वैसा बता रहे हैं। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। तो वो बता रहे हैं कि मैं कभी भी पूल पे वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर। उन्हें जो है पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड। तो वो बता रहे हैं कि जितना भी हो सकता था वो उससे दूर भागना चाहते थे, वो उससे दूर रहना चाहते थे। किससे? पानी से। A few years later, when I came to know the water of the Cascades, तो क्या बता रहे हैं, कुछ सालों के बाद जब उन्हें झरने के पानी के बारे में पता चला, तो I wanted get to into them। तो क्या कह रहे थे कि मैं उसमें जाना चाहता था, मतलब झरने का फील लेना चाहते थे। And whenever I did, तो क्या बता रहे हैं वो कि जब कभी भी मैंने ऐसा किया, बल्कि वो उसका फील लेना चाहते थे, और जब कभी भी उन्होंने ऐसा किया, द टेरर नहीं, whether I was wending the theater of bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back। तो वो क्या बता रहे, जब भी वो ऐसा करना चाहते थे, चाहे वो टाइटॉन या बम्पिंग नदी को पार कर रहा था या गोट रॉक्स की गर्म झील में नहा रहा, गोट रॉक से एक झील होगी वहाँ की, तो बता रहे कि या फिर हम उस झील में नहा रहे हों, तो वही वाला जो उनका डर होता था, पूल वाला डर होता था, वही उनके पास वापस आ जाता था। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ माई कम्प्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, ऐसी और वुड ग्रैप माई हार्ट। तो क्या बता रहे हैं कि वही भय जिसने मुझे पूल में जकड़ लिया था वह लौट आता था, वह मुझे पूरी तरह छा जाता था, वो उनके अंदर पूरी तरह से हो जाता था, और जो उनके पैर होते थे वो एकदम शक्तिहीन हो जाते थे, बर्फ़ जैसे ठंडे हो जाते थे, और उनका हृदय एकदम जकड़ जाता था। मतलब वो ऐसा सब बता रहे हैं कि जब भी मैं पानी के पास जाता था या फिर किसी भी छोटी मोटी नदी में भी जाता था तो उन्हें इतना सारा डर लग जाता था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। This handicap stayed with me as the years rolled by, in conscious of mine lakes fishing for landlocked salmon। तो वो क्या बता रहे हैं, वर्ष बीतते गए और यह कमज़ोरी उनके साथ बनी रही, मतलब कि इतने साल हो गए फिर भी उन्हें ये डर रहता था, और छोटी सी नाव में अनेक झीलों के विशिष्ट प्रजाति की सैल्मन मतलब यहाँ पे मछली से, बायस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, टॉर फिशिंग ऑन द deserts and Metolius in origin, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades। Whenever I went, the hunting fears of the water followed me। तो ये यही सब बता रहे हैं कि जब भी वो मेटोलियस या फिर टाउल मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते थे, या कैस्केड में बम्पिंग झील पर कोलंबिया में सैल्मन मछलियाँ पकड़ने जाते थे, तो ये सब मछलियों की प्रजाति और थोड़ी जगह के नाम बता रहे हैं। तो उनका जो पानी का डर होता था वो वापस से उनके पीछे पीछे वहाँ पे चला जाता था, मतलब वो ऐसा बता रहे हैं कि वो हमेशा उन्हें फॉलो करता रहता था, उनका डर जो है उनका साथ कभी नहीं छोड़ता था। इट रूइंड माई फ़िशिंग ट्रिप। उसने, उनके डर ने उनकी फ़िशिंग ट्रिप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कॉनेनियन बोटिंग एंड स्विमिंग। तो वो क्या बता रहे हैं कि मैं पैडल वाली हल्की नाव चलाने और जो है बोट का सफ़र करने और तैरने के आनंद से वंचित रह गया, मतलब कि वो ये सब नहीं कर पाई, ये सब इंजॉय नहीं कर पाए उनके डर की वजह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। I used every way I knew to overcome this fear, but I held my firmly in its grip। तो क्या बता रहे हैं कि मैंने प्रत्येक तरीका जो मैं जानता था इस भय को काबू करने हेतु प्रयोग किया। वो बता रहे हैं कि मैंने सारे तरीके अपना लिए कि मैं ज़्यादा ना डरूँ, मेरा ये जो भय है वो मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें फिर भी इसका डर लगा रहता था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फाइनली फिर बता रहे हैं अंततः उन्होंने सोचा ये कि अक्टूबर के माह में, मतलब कि जो अक्टूबर का महीना होता है उसमें उन्होंने
सोचा कि मैं एक प्रशिक्षक जो फिर वो स्विमिंग मास्टर होता है उनको लेकर मैं स्विमिंग सीखूंगा, मतलब वो कहते हैं मैं इससे स्विमिंग सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस फ्यू डेज अ वीक एन आवर ईच डे। तो बता रहे हैं कि मैं जो है पूल पे जाता था और इस सप्ताह जो एक सप्ताह होता है, एक वीक होता है, उसके 5 दिन और 1 घंटा प्रतिदिन जो है रिहर्सल करता था, मतलब कि स्विमिंग सीखता था। उसके बाद आगे देखते हैं। The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope, and we went back and forth across the pool, hours after 4 days after day, week after week. तो ये यहाँ पे वो बता रहे हैं कि क्या होता था, जो उनके टीचर होते थे उन्होंने उनके चारों ओर एक बेल्ट बांध रखी थी और बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी हुई थी, एक रस्सी से मिलकर जुड़ी हुई थी, और वो स्वयं को ऊपर लगे मजबूत तार पर चलती रहती, जो कि ऊपर एक तार लगा था उससे बंधी हुई थी और वो चलती रहती थी। वो रस्सी के सिरे को पकड़े रहते थे और वो जो है पूल के आर पार इधर उधर जाते रहते थे, मतलब सीखने के लिए। घंटों, दिनों तथा सप्ताहों तक पूल के आर पार की प्रत्येक यात्रा के दौरान भय का एक अंश मुझे उन्हें मतलब कि जब भी वो पूल के आसपास जाते थे, पूल में तैरते थे, तो कभी कभी अचानक से जो है उनको क्या लग जाता था, डर एकदम से लग जाता था अचानक से ही। तो फिर वो बता रहे हैं कि एकदम से उनका जो डर था उन्हें जकड़ लेता था। तो ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। तो बताया जब भी वो पूल में इधर उधर जाते थे, मतलब तैराकी सीख रहे होते थे, तब एकदम से एक डर का भय उन्हें पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze। तो वो क्या बता रहे हैं कि जब कभी कभी जो उनके वो होते थे, जो उनके शिक्षक थे, वो जब रस्सी को ढीला छोड़ देते थे तो फिर उनके जो डर होता था वो वापस से उनके आ जाता था और जो उनके लेग्स होते थे वो एकदम फ्रोज हो जाते थे, मतलब कि जम जाते थे, उन्हें ऐसा लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक, देन ही taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundred of times bit by bit. I shed part of the panic that seized me when my head went under water। तो वो क्या बता रहे हैं कि जो है उनको जो तनाव होता है उसको कम करने के लिए उन्होंने 3 महीने तक इसका अभ्यास किया था, उनको 3 महीने का समय लगा था। और जो उनके प्रशिक्षक थे उन्होंने उसे पानी में अब 3 महीने के बाद उनके जो प्रशिक्षक थे उन्होंने कहा उनसे कि अब आप पानी के अंदर सर डालिए और वहाँ पे सांस छोड़िए, मतलब ऐसा वो सिखा रहे थे, और नाक को ऊपर उठाकर सांस लेना सिखाया। तो उन्होंने ये सब सिखाया, उनको 3 महीने लगे ये सब सीखने में। उसके बाद क्या किया मैंने, या जो उनके प्रशिक्षक ने उन्हें ये व्यायाम या एक्सरसाइज बताई थी, उन्होंने इसको बहुत बार किया, 100 बार किया, और धीरे धीरे उनके जो मन से था, वो जो उनका डर था वो धीरे धीरे उनसे दूर जाने लगा, उनका डर उनसे दूर जाने लगा। और तो अब वो बता रहे हैं कि उस डर ने मुझे छोड़ दिया जो कि मुझे पकड़ लेता था जब मैं अपने सर को पानी के अंदर डालता था। तो बल्कि उन्होंने 3 महीने की प्रैक्टिस की, जिससे कि उनका ये डर अब धीरे धीरे गायब होने लगा था। आगे बढ़ते हम लोग। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs for a week. I did just that. At first, my leg refused to work, but they gradually relaxed, and finally, I could command them। तो वो क्या बता रहे हैं कि इसके बाद वह मुझे पूल के एक और पकड़े रहता था और मुझे पैर मारने को कहता था। कई सप्ताह तक मैंने यही किया। पहले मेरी टांगें काम नहीं करती थी, जो उनका पैर थे वो काम करने में मना, बल्कि उनकी काम नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो एकदम से बल्कि उस पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Thus, piece by piece, he built a swimmer। तो बता रहे हैं कि इसके बाद बल्कि धीरे धीरे वो एक स्विमर बन गए, तैराक बन गए। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इन अप्रैल ही सेड, नाउ यू कैन स्विम, ड्राइव ऑफ द स्विम एंड लेंथ ऑफ द पूल कॉल्ड स्ट्रोक। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार अनेक चरणों के बाद वो एक तैराक बन गए, और जब उनसे हर भाग बल्कि हर स्विमिंग का हर
तरीके से वो स्विमिंग सीख गए। तो अप्रैल में उनसे कहा अब तुम तैर सकते हो। मतलब जो उनके प्रशिक्षक थे उन्होंने कब स्विमिंग स्टार्ट की थी? अक्टूबर में स्टार्ट की थी। उसके बाद जो है उनको अप्रैल में कहा कि आप स्विमिंग सीख गए हो और आप क्रॉस स्ट्रोक में तैर कर पूल की पूरी लंबाई पार करो। तो बता रहे आप स्विमिंग सीख गए, अब मुझे दिखाओ जो क्रॉस स्ट्रोक पूल है उसकी पूरी लंबाई तैर करके। आई डिड द इंस्ट्रक्शन वॉज फिनिश्ड। तो बता रहे मैंने ये कर लिया और प्रशिक्षक का कार्य पूरा हो गया। But I was not finished. I still wonder if I would be terror-stricken when I was alone in pool. I tried it. I swam the length up and down. तो वो क्या बता रहे हैं कि परंतु मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। मैं अब भी सोचता था कि क्या जब मैं पूल में अकेला रहूँगा तो मुझे डर लगेगा या नहीं। मैंने इसकी कोशिश की। तो बता रहे कि मैंने इसकी कोशिश की। मैंने पूल की लंबाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैर कर पूरी कर ली। टाइनी वेजिटीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्कैर मी इफ वेयर हेयर्स टू यू लुक्स एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो वो क्या बता रहे हैं कि पुराने भय छोटे छोटे अवशेष लौट आते थे। जब उन्होंने लंबाई पूरी कर रहे थे तो धीरे धीरे उनका भय लौट आता था, लेकिन वो बल्कि उससे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत के साथ कहते थे कि बल्कि वो अपने भाई से कहते थे तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो, अच्छा यह लो। बल्कि इस टाइप से वो कह रहे थे कि देखो और मैं पूरा पूल की लंबाई जो है वो पूरी कर लूँगा। और वो पूरी करने के लिए निकल पड़े थे। तो वो ऐसे अपने भाई से लड़ रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। तो वो क्या बता रहे हैं कि यह जुलाई तक चलता रहा, परंतु उन्हें अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी कि वो वास्तव में अपने डर से छुटकारा पा चुके हैं या नहीं। सो आई वेंट टू लेक Wentworth in New Hampshire, drive for a dock of Triggs Island and shone 2 miles across the lake to Stamp Island। तो वो क्या बता रहे हैं कि फिर वो कहाँ गए, जो है वेंटवर्थ नामक झील पर गए जो न्यू हैम्पशायर में थी, जो ट्रिक्स द्वीप के नौका घाट पे डुबकी मारी और झील के 2 मील तक जो है उन्होंने स्विमिंग की। तो वो बता रहे हैं कि मैं वेंटवर्थ नामक झील पर गया जो न्यू हैम्पशायर में थी और स्ट्रिक द्वीप में नौका घाट में डुबकी मारी और वो झील के 2 मील तैर कर स्टैम्प एक्ट द्वीप पर पहुंच गए। वो ऐसा बता रहे हैं। उसके बाद आई शॉ द क्रैल ब्रीज स्ट्रोक साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो वो क्या बता रहे हैं, इसके बाद जब वो वहाँ पे पहुँच गए थे तब उन्होंने क्या देखा, मैं क्रॉस बैक स्ट्रोक साइड स्ट्रोक और बैंक स्ट्रोक में तैरा। उन्होंने इतनी जगह पे तैरा था, वहाँ के ये नाम हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओनली वन डिड द टेरर रिटर्न। तो बता रहे हैं कि जगह पे तैरते समय सिर्फ एक बार ही उनका जो भय था वो वापस आया था। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो लेक के मिडिल में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड शो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। तो बता रहे मैंने अपना फेस अंदर डाला और उनको पानी के सिवा वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था। द ओल्ड सेशन रिटर्न इन मिनीचर। तो बता रहे कि जो उनका पुराना भय था वो एक समय के लिए वापस आ गया। आई लाफ्ड एंड सेड वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। आई फ्लेड एंड आई शो ऑन। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मिस्टर टेरर मतलब कि मिस्टर भय जो भी हैं, क्या तुम मुझे डरा सकोगे। लेकिन वो वापस से स्विम करते हुए चले गए। येट आई हैड रिड्यूल डाउट। उसके बाद उनका जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि अब उनका भय उनका से छुटकारा मिल गया। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई ईस्ट वेस्ट वेंट अप टू Teton to Kandar Meadow up the Condor Creek Trail of Meadow Glacier and compete in the high meadow by the side of Warm Lake। तो ये क्या बता रहे हैं कि फिर भी मुझे कुछ संदेह था। प्रथम अवसर मिलते ही मैं पश्चिम मतलब कि उनका आधे से ज़्यादा डर चला गया था, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा सा था संदेह, थोड़ा सा डर लग रहा था। वो अभी भी सही से कर नहीं पाएंगे या कर लेंगे। तो उनका पहला अवसर मिलते ही वे पश्चिम की ओर तुरंत चल पड़े और टाइटोन पर चढ़ता हुआ कॉनरॉड घास के मैदानों पर पहुँचे और कॉनरॉड क्रीक ट्रेल में मीड ग्लेशियर पहुँचे तथा गर्म झील के पास ऊंचे घास के मैदान पर अपना शिविर लगाया। तो वो ऐसा बता रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप ड्राइव इनटू द लेक द स्वाम अक्रॉस टू द अदर शॉर्क एंड ब्लैक जस्ट एज रॉन्ग कॉर्पोरन यूज टू डू। तो क्या बता रहे हैं
कि उन्होंने मतलब कि अपना वहाँ पे अपना शिविर लगाया। उसके बाद अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, झील में कूदा और दूसरे किनारे पर तैर कर गया और वापस आया जैसा कि डंक और प्रोन किया करता था। I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. तो वो क्या बता रहे हैं, मैंने ज़ोर से चीखा और जो गिलबर्ट चोटी थी उसने प्रतिध्वनि की, मतलब कि उन्होंने इको किया। तो क्या उन्होंने चीखा था कि मैंने अपने पानी के भय को जीत लिया है, अब उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है तो चलिए देख लेते हैं। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग ऑफ मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार टेरर एंड कंक्योर्ड इन कैन अप्रिशिएट। तो वो क्या बता रहे हैं कि यह अनुभव मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था कि उन्होंने अपने डर को जीत लिया था। जिन्होंने इस तरह के कठोर आतंक को समझा हो और इसे जीता हो, केवल वे ही इसका अर्थ समझ सकते हैं। In that there is peace, there is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, all we have to fear in fear itself." तो वो क्या बता रहे हैं कि मृत्यु में शांति होती है, केवल मृत्यु में भय की आतंक होता है, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था हमें केवल भय से भयभीत होना पड़ता था, रूजवेल्ट ने कहा था। I had experienced both the sensation of dying and the terror what fear of it can produce. The will of live somehow grieve the intensity. तो वो क्या बता रहे हैं कि मैंने मरने की अनुभूति और आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है, दोनों का ही अनुभव किया था। इस कारण जीने की इच्छा किसी तरह अधिक तीव्र हो गई, वो ऐसा कुछ बता रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। At least I felt released, free to walk and trail and climb the peak and to brush aside fear. अंत में मैं मुक्ति का अनुभव करने लगा और पगडंडियों पर चलने और चोटियों पर चढ़ने का भय को नकार देने हेतु स्वतंत्र, बल्कि वो बिल्कुल ही अब उनका डर ख़त्म हो गया था। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें जो नरेटर थे उन्होंने अपने डर पे काबू पाया था, अपने स्विमिंग के डर को भगाया था। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।